अच्छा जी। सबको खुश आमदीद देसी अंकल जिप्सी चैनल के ऊपर। मेरा नाम सोहेल अब्दाली है और आज के एक सफ़र में पहले आपको मैं साइप्रस ट्री की टनल दिखा चुका हूँ। ये उसी के कंटिन्यूशन में उसी दिन की है। और आज दूसरा सफ़र का जो पॉइंट मैंने रोका है अपने आप को, वो पॉइंट रेज लाइट हाउस है। इसके बारे में अपनी हिस्ट्री बताऊंगा मैं, लेकिन ये कि लिखा हुआ है कि क्लोज्ड ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे। लेकिन आज तो फ्राइडे है, लेकिन ये कि जो वजह चल रही है आजकल सी वायरस की, इस वजह से इन्होंने इसको अंदर से बंद किया हुआ है। लेकिन ये कि बाहर से दिखाने का फिर भी मौका मुझे मिलेगा, तो मैं आपको लेके चला हूँ यहाँ पे। देखे सामने जो है वो इसकी पूरी पार्किंग लॉट छोटी सी बनी हुई है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इस जगह तक आप गाड़ी ला सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने आगे जगह बंद की हुई गाड़ी ले आने के लिए जी। तो असल में वाक़या ये हुआ कि मैं GoPro जो है मेरा कैमरा, उसके ऊपर मैंने माइक वाला जो कि साउंड वगैरह जो इधर उधर की हवाएं वगैरह होती हैं उसको किल कर दे, वो मैंने नहीं लगाया हुआ था। तो मैंने जब पूरी रिकॉर्डिंग कर ली इसकी, घर जाके देखा तो पहला याद आया कि वो तो मैंने माइक तो लगाया ही नहीं था। तो मैं एक तरह से वॉइस ओवर कर रहा हूँ, क्योंकि हवा का शोर इतना ज़्यादा था, उसमें मेरी आवाज़ आपको कम आ रही थी और हवा का शोर ज़्यादा आ रहा था। इससे सारी की सारी वो खूबसूरती जो है सारी तकरीर की ख़त्म हो जाती है। तो बात ये हो रही थी कि पॉइंट रेस के लाइट हाउस की तरफ आया हुआ हूँ मैं, और अभी ये थोड़ा सा मैं सामने का मंजर दिखा रहा हूँ फॉग का। और ये फॉग जो है आपको नज़र आ रही है आसमान के ऊपर, ये यही वजह है कि जिसकी वजह से लाइट हाउस बनाया गया है इस जगह पे। क्योंकि यहाँ पे फॉग की इतनी ज़्यादा होती थी मुश्किल कि जब वो पुराने ज़माने के अरबी भी जहाज़ जब आते हैं तो उनको चट्टानें वगैरह नज़र नहीं आती, क्योंकि फ़ॉग की वजह से मंजर जो है मुश्किल से कुछ 100 फीट का ही नज़र आता है, साके का नज़र ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। ये सामने बीच में मैं दिखा रहा हूँ, ये बेसिकली खाली पड़ी हुई है, क्योंकि सर्दी भी है, हालांकि जुलाई की 15-16 की डेट है। लेकिन ये कि यहाँ पे मुसलसल इस इलाके में सर्दी रहती है, इसलिए ये बीच जो है बीच के नाम पे दब्बा इस तरह से है कि इस पर कोई वॉक अराउंड करता हुआ, कोई स्विमिंग करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सर्दी में इससे की हिम्मत नहीं, मैं जैकेट पहने घूम रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन ये कि अगर आपको जैकेट वगैरह पहन के और घूमने का, वॉक अराउंड करने का बीच पर शौक़ है तो कोई कमी नहीं है। तो ये तो मैं खैर दिखाने लाया था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि लाइट हाउस का देखने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि पता नहीं है अभी इस बारे में। अच्छा जी, मैप नज़र आ गया मुझे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखाऊं कि इस वक्त जो है बता रहा है कि मैं यहाँ पे इस कोने पे डॉट पे खड़ा हुआ, ठीक है। ये पैसिफिक ओशन पूरा का पूरा है, और मैं जो चला था वो बेसिकली ये क्रॉस मेरे लिए तो ये तो नेल बनी हुई है, लेकिन यहाँ से मैं कहीं से मैंने इसके भी पीछे स्टार्ट लिया था, और चलाते हुए 2 घंटे चलाते हुए मैं गाड़ी यहाँ तक पहुँचा हूँ। अब आगे जो है मुझे जो जाने का प्रोग्राम है, यहाँ से आगे मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा कि यहाँ से वापस जाऊँगा मैं नीचे, फिर जनाब मुझे आगे की तरफ जाना है बदेको बे, और उससे आगे होते हुए जैनर, और जैनर से फिर आगे जो है फोर्ट रॉस आएगा, वहाँ मेरा अगला स्टॉप होगा इसी कंटिन्यूएशन में। तो बड़ा खूबसूरत मैप बनाया हुआ है, डिस्कवर एन ओशन स्केप अंडर द सी। लेकिन ये कि यहाँ पे ब्लू वेल्स होती हैं, और उसकी उन्होंने एक तस्वीर दिखाई हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीछे तो मंजर है पूरा भी धुंध में छाया छुपा हुआ है, लेकिन ये कि यहाँ पे उन्होंने तस्वीर लगाई हुई है ब्लू वेल की, बहुत ही ह्यूज ह्यूमंगस होती है, जो कि कहते हैं कि इस ओशन में नज़र आ सकती है अगर आप लकी हो जाएं। तो भाई अभी तो मुझे नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल, खाना मैं लकी नहीं हूँ। लेकिन ये कि ये बेसिकली जो है ये लाइट हाउस का विजिटर सेंटर बना हुआ है पूरा, बड़ा ही खूबसूरत सा है। और अगर खुला हुआ होता तो आप अंदर जाके मालूमात भी कर सकते थे, लेकिन आजकल उन्होंने ये है बिल्डिंग बंद की हुई है, क्योंकि जो भी इन्होंने सेफ्टी प्रिकॉशन ली हुई हैं कोविड की वजह से, तो ये बिल्डिंग बंद है। लेकिन ये कि इसके बारे में थोड़ी सी उन्होंने लिखी है हिस्ट्री यहाँ पे कि लाइट हाउस जो है बेसिकली 1870 में कंप्लीट हुआ था, लेकिन 1855 में इसकी प्रोसेस शुरू हुआ था, लेकिन शुरू में लैंड का इशू और दूसरी चीज़ों का इशू चलता रहा, तो अल्टीमेटली 1870 में जाके ये कंप्लीट हुआ है। लेकिन इससे पहले जो था वजह बनाने की थी लाइट हाउस के यहाँ पे कि बेसिकली बहुत सारे शिप जो थे ना यहाँ पे रैक होते थे, और टकरा के, ये बहुत चट्टानी इलाका है और फॉगी है, तो उनको नज़र नहीं आते थे पुराने ज़माने के शिप्स को, तो वो आके क्रैश होते थे। तो उनको सेव करने के लिए बेसिकली बनाया था, और असल बड़ी वजह ये बन गई थी कि 1855 में कैलिफोर्निया में गोल्ड डिस्कवर हुआ था, उसकी वजह से बेशुमार शिप आने लगे थे, और उसी वजह से बेशुमार शिप्स जो थे वो क्रैश होने लगे थे। तो जल्दी में करके उन्होंने ये लाइट हाउस बनाया कि ताकि उन लोगों की और शिप्स की जानें बचाई जा सकें जो कि आ रहे हैं सोने की तलाश में, और बेचारे अपनी ज़िंदगी जो है वो पहले ही सोने की पहुंच से पहले ही ख़त्म कर रहे हैं।
तो बनाए, लेकिन ये कि उसके बावजूद कोई कमी नहीं हुई शिप रैक्स की। हालांकि सब चीज़ें थीं, लेकिन पुराने ज़माने के प्रिमिटिव जो बोट्स हुआ करती थी, शिप्स हुआ करते थे, उसमें फिर भी इन चीज़ों को समझने की इतनी सलाहियत नहीं थी। तो वो फिर भी होते हैं, सुना जाता है कि अभी भी कभी कभी कोई छोटा मोटा शिप अभी भी रैक हो ही जाता है। हालांकि ये फॉगी एरिया में बहुत ज़्यादा, और फॉग की वजह से लाइट जो है, जो कि नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से नज़र आ सकती है, वो नज़र नहीं आती। ये सामने जो है ग्रे वेल है, मेरे तरह से ग्रे वेल ही हुई, तो उसका स्कल का उन्होंने कहीं से पकड़ा के ये पूरा जो है वो बना दिया फ्रेम यहाँ पे। और कहते हैं कि 1985 में ये मिला था उनको, और जो भी इनकी है कि इस वेल की जो लेंथ थी वो अज्यूम की गई है कि 41 फीट थी। तो उसका ये तरह से स्कल जो है उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व किया हुआ है लोगों को देखने के लिए। अच्छा जी, तो अब जो है मेरी पहुँच हुई है, लेकिन ये कि पता ही चला कि वीकडेज़ में ये लाइट हाउस जो है उन्होंने एक्सेस भी बंद किया हुआ है। सामने जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि लिखते हैं ये कि काफ़ी स्ट्रेनुअस, उनके बकौल 30 स्टोरी बिल्डिंग की एक तरह से क्लाइम डाउन, गोइंग डाउन एंड क्लाइंबिंग अप की इसकी स्ट्रेनुअस सिचुएशन है। तो उन्होंने एक तरह से वार्न किया कि जो लोग वीक हैं वो कोशिश ना करें नीचे जाने की और ऊपर आने की। तो ये स्टेयर्स बनी हुई हैं बेसिकली यहाँ से ऑल द वे टू द लाइट हाउस। अभी यहाँ पे जो रेंजर उसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि जो एक्चुअल लाइट हाउस है, जो कि आपको अगर नज़र आ रहा हो गुंबद सा, वो फंक्शनल नहीं है। अलबत्ता उसके बराबर में उन्होंने एक मैकेनिकल छोटा लेकिन एक मोर फंक्शनल लाइट हाउस बनाया हुआ है, जो कि साउंड भी प्रोड्यूस करता है फॉग के ज़माने में, ताकि दूर से जो शिप है वो साउंड को भी सुन ले कि यहाँ पे कुछ चीज़ है, और इसके अलावा वो लाइट भी थ्रो करता है दूर तक। तो मतलब ज़ाहिर है बोट्स को बचाने के लिए, शिप्स को बचाने के लिए, उसके बावजूद कुछ ना कुछ मुझे आवाज़ आ रही है उसकी सायरन की। मुसलसल मैं खड़ा हुआ हूँ तो हर थोड़ी देर में खामोश रहूँ तो हर थोड़ी देर में वो सायरन साइकिल बूम करके आवाज़ आती है, तो वो उसके लिए इट वेंट थ्रू। आई डोंट नो इफ माइक वाज एबल टू कैप्चर और नॉट, बट दिस इज़ बेसिकली उन्होंने बनाया हुआ है एक ओपन जगह जहाँ पे लोग अपनी छोटी सी पिकनिक भी कर सकते हैं, और सब तरफ जो है वो ओशन है। मुझे पता चला कि अभी 2 हफ्ते पहले यहाँ पे ब्लू व्हेल्स की बहुत बड़ी तादाद आई हुई थी, जो कि एक तरह से यहाँ पे रुकी हुई थी कुछ दिनों के लिए। तभी भी उनका ख्याल है कि पानी में है अंदर वो। अगर आप थोड़े से जस्ट वो दिखें, थोड़ा सा अपने आप को 2-3 घंटे लगाएं, हो सकता है आपको कोई नज़र आ जाए, या आप लकी हो जाए तो आपको बहुत जल्दी नज़र आ जाए। लेकिन ये कि वो जो है पॉसिबिलिटी कहते हैं कि अभी भी मौजूद है ब्लू व्हेल्स को देखने की, लेकिन ये कि बहुत कम पॉसिबिलिटी। कुछ दिन पहले यहाँ पे काफ़ी लोगों को नज़र आई थी किसी वजह से, लेकिन अब जो हैं वो नज़र नहीं आ रही हैं इस फ़िलहाल 2-3 दिन से, 4-5 दिन से बल्कि। तो ये सिचुएशन है यहाँ पे, लेकिन हवा तेज़ चल रही है। मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने ड्रोन को यहाँ फ्लाई करूँगा सामने, तो मुश्किल ही नज़र आता है ये बहुत ज़्यादा ड्रोन को फ्लाई करना, क्योंकि बहुत रिस्की है कि अगर हवा की वजह से इधर उधर हो गया तो वापस आने के चांसेस ज़रा कम ही पाए जाते हैं। लेकिन दिखता हूँ, कोशिश करूँगा भाई। अच्छा जी, सिर्फ प्रूफ करने के लिए दिखा रहा हूँ कि मैंने ड्रोन उड़ाया, और प्रोग्राम यही था कि सामने लाइट हाउस के करीब जाके इसको एरियल व्यू उसका लाइट हाउस का दिखाया जाए। लेकिन अभी ड्रोन उड़ाया ही था, ज़रा सा 10 फीट ऊपर गया था कि पीछे रेंजर जो मुझे अभी सारी तफसीलात बता रहा था इस जगह की, उसने हंगामा डाल दिया। उसने कहा कि जी सॉरी, ये जगह अलाउ नहीं है ड्रोन उड़ाने के लिए। 2 वजूहात हैं, एक तो ये कि ये स्टेट पार्क है, और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे बर्ड्स की सेंचुरी बनी हुई है काफ़ी बड़ी तादाद में। तो वो बर्ड्स जो हैं वो अगर डिस्टर्ब हो गई और हो जाती हैं ड्रोन की वजह से, जो कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो इस जगह पे वापस ना आए। हमने इस जगह को नेचुरल रखना है, तो इस वजह से आप यहाँ पे ड्रोन नहीं उड़ा सकते। लीजिए जी, ये तो बात थी।